देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी को साकार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं स्वदेशी उत्पादनों का उपयोग करूंगा और उसी का प्रचार करूंगा। मैं जन जागृति के लिए काम करूंगा और लोगों में देश प्रेम का सिंचन करूंगा। मैं खुद को और अन्य को सुशिक्षित करने का प्रयास करूंगी। मैं खुद को एग्जाम्पल बना के दूसरों के सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। अपने देश के नागरिकों को न्याय दिलाने में सहायता करूंगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और वृक्ष लगाऊंगा और प्रकृति का संरक्षण करूंगा। मैं इतिहास को पढ़ूंगा, लोगों को पढ़ाऊंगा और इतिहास रचने का भी प्रयास करूंगा। मैं लोगों को फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी बताऊंगा कि आपका क्या कर्तव्य है देश के लिए। और मैं रास्ते में कचरा नहीं फेंकने वाली हूँ, पानी वेस्ट नहीं करने वाली हूँ और प्रदूषण नहीं फैलाने वाली हूँ। यही है मेरे लिए आज़ादी के मायने। भारत देश और भारत देश की आज़ादी हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज से 75 साल पहले भारत देश आज़ाद हुआ था और 75 सालों की आज़ादी में हर एक नागरिक ने देश के विकास में, देश के उत्थान में अपना योगदान दिया है। आज जब आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, नागरिक मना रहे हैं, तब भारत देश की आज़ादी को जिन्होंने आज़ादी दिलवाई थी वो तो अमर हो गए, लेकिन हमारा योगदान भारत की आज़ादी में कैसे देख सकते हैं, ये जानना और उस पर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम सब मना रहे हैं, घर घर में तिरंगे लग गए हैं, ऑफिसों में तिरंगे लग गए हैं, लेकिन सिर्फ तिरंगा लगाने से आज़ादी को हम साकार नहीं कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा आज़ादी को साकार करने के लिए? क्या करना पड़ेगा देश को आगे ले जाने के लिए? और क्या करना पड़ेगा देश के उत्थान में, देश के प्रगति में सहयोग देने के लिए? देश के हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है और आज वही जिम्मेदारी जानने के लिए मैं निकली हूँ। कुछ यंगस्टर से बात करेंगे कि आखिरकार देश की आज़ादी और आज़ादी को आगे ले जाने में उनका कितना सहयोग रहेगा। जब भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं हम सब तिरंगा लहरा देते हैं, तिरंगे कपड़े पहन लेते हैं। मैंने भी आज हरा पहना है क्योंकि आखिरकार दिन ऐसा है कि राष्ट्र भावना तो हम सबके ऊपर बढ़ चढ़कर बोल ही रही है। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जगह जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है, लेकिन ये तो 1-2 दिन का फेस्टिवल है। लेकिन आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, आज़ादी को 75 साल के बाद 100 साल 200 साल तक आगे जब हमें ले जाना है, तब इसे आगे हम कैसे ले जा सकेंगे, इस पर आज बात कर रही हूँ। मेरे साथ सोहम है। सोहम, क्या विचार हैं आपके इस पर? आज़ादी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और आप इसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, आगे कैसे ले जाने वाले हैं और कितना आपका सपोर्ट रहेगा टू द नेशन? सबसे पहले तो मैम आपको और आपके सभी दर्शकों को आज़ादी के 75 साल की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है आज के दौर में जो आज का युवा है उसकी जो देश से उम्मीदें हैं वो ज़्यादा हैं और देश को अपने युवाओं से भी जो उम्मीदें हैं वो कई ज़्यादा हैं। एक समय था जब 23 साल की उम्र में भगत सिंह जो है फांसी चढ़ गए थे और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करके गए हैं, वो भी 24 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। इन सभी लोगों से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर हमारे जो आज़ादी के विचार हैं वो केवल हमारी व्हाट्सएप की डीपी तक ही सीमित रह जाते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर हम छोटे छोटे कामों से भी शुरू करते हैं, अपने राष्ट्र निर्माण में थोड़ा थोड़ा योगदान देते हैं, तो उससे एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझे भारत के नागरिक होने के लिए, बहुत बार ऐसा होता है कि युवा लोग जब वोटिंग डे होता है उसको नकार देते हैं, कहीं और चले गए, कॉफ़ी पीने चले गए, मूवी देखने चले गए, क्योंकि छुट्टी होती है तो छुट्टी मना लेते हैं। उसकी बजाय अगर हम वोट करने जाएं, केवल इतना छोटा सा भी आपका जो योगदान है उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो इन्हीं छोटे छोटे योगदानों से मुझे लगता है कि हम आज़ादी के इस विचार को जो हमारे पूर्वजों ने देखा था उसे आगे लेके जा सकते हैं। क्या बेहतरीन बात की है सोहम ने। वोटिंग, लोकतंत्र हमारा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और छुट्टी मिलती है वोटिंग के लिए, फिर भी नहीं जाते हैं यंगस्टर। जो वोटिंग रेशियो होता है यंगस्टर का ही काफ़ी कम होता है क्योंकि उनका स्टडी ही नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता है कि हमें कैसा जनप्रतिनिधि चुनकर लाना है, और इसीलिए फिर अनपढ़ गंवार लोग भी हमारे मंत्री बने बैठे हैं और फिर आप उनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि वो अच्छी सुविधाएं हमें दे, तो संभव नहीं है। जब भी इलेक्शन आए, जिस लेवल का हो, कॉरपोरेशन का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, आपको
एक्टिव पार्टिसिपेट करना है। देश के हर नागरिक की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपने कैंडिडेट्स हैं उन्हें जाने, उन्हें परखें, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आगे चलकर क्या कर सकते हैं। अगर इतना आपने कर दिया, देश को आप बहुत आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सोहम। हमारे साथ जयंत है, लॉ फैकल्टी में आप पढ़ाई करते हैं, देश के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के मौके पर? मैडम, सबसे पहले तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये मानता हूँ कि एक दिन सबके अंदर देश प्रेम जग जाता है। जब 15 अगस्त आती है तो सबके अंदर देश प्रेम, सब झंडे लेके अपना देश प्रेम दिखाते हैं। पर ये एक दिन के जोश के जैसा होता है। अगर हमें असली देश प्रेम जगाना है तो हमें पूरे साल देश के लिए योगदान करता रहना चाहिए। हमें हमारे में देश सेवा की भावना रखनी चाहिए, देश के लिए हमारे कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और मैडम, दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हम युवा देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर आम नागरिक तक अगर सभी अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं तो वही सबसे बड़ी देश की सेवा, और इससे देश के ज़्यादातर मसले अपने आप ही सुलझ जाएंगे। और दूसरा मैडम, मैं ये मानता हूँ कि हम युवा के रूप में हम सभी अपनी सोच वैज्ञानिक तरीके से डेवलप करें। हम तर्कपूर्ण हर चीज़ों को सोचें, इससे हम अपने आप ही बदलाव ला पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक युवा के रूप में अगर हम जो भी भेदभाव करते हैं, जातीय भेदभाव वगैरह होते हैं, इन सबको दूर करें, सभी धर्म के लोगों के साथ जुल मिल के रहे, तो हमारा देश धार्मिक तरीके से भी मजबूत होगा। और आज हम जो चीज़ें देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो झगड़े हो रहे हैं, वो भी बंद होंगे। मैं एक युवा के रूप में अपनी बात ये रखना चाहूँगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव तो सब मना रहे हैं, खुशी खुशी मना रहे हैं, तिरंगे भी लहरा रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रमों में हम सब शामिल भी हो रहे हैं। होना भी चाहिए, उससे आपकी जो देश भावना है, राष्ट्र भावना है, उससे बल मिलता है। लेकिन उसे 365 डेज कायम रखना है। तिरंगे को आप घर पर तो लहरा देंगे, लेकिन उसके बाद उस तिरंगे का क्या करना है वो ज़रूर सोचना है। अगर आपने 15 अगस्त के बाद तिरंगे को सड़क पर पड़ा हुआ देखा, कचरा पेटियों में देखा, देश का बहुत बड़ा अपमान होगा, देश की आज़ादी का बहुत बड़ा अपमान होगा। एज अ नागरिक आपको सबको अवेयर तो करना ही है कि राष्ट्रीय झंडे हमारे जो है आन बान शान है भारत देश की, वो कहीं भी सड़कों पर कचरा पेटी पे नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखता है तो आपकी जिम्मेदारी है उसे उठाए और उसे वो सम्मान दे जो सम्मान तिरंगे को मिलना चाहिए। सिर्फ 23-24 साल की उम्र में भगत सिंह और सुखदेव और ये सारे स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जिंदगी को देश के नाम कर दिया था। आज के युवा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ही अटके हुए हैं और इसलिए युवाओं को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल उठकर देश हमें इन्हीं के हाथों में सौंपना है। कई सालों तक देश को यही आगे ले जाने वाले हैं और इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव का और आज़ादी का इनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मायने हैं, ये मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे साथ सोशल वर्क फैकल्टी से वर्धा है। वर्धा, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? जी मैम, पहले तो इसकी बहुत बहुत शुभकामना जो यहाँ पे आए। हमारा ये सौभाग्य है कि हम भारत के, स्वतंत्र भारत के इस ऐतिहासिक युग में हम जी रहे हैं जहाँ पे भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें एज अ यूथ तो काम करते ही है, पर इंडिविजुअल भी हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि हम NEP, हमारा एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। नौकरियां हैं, देना चाहते हैं, पर स्किलिंग नहीं है। तो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है, पॉलिसी है 2020, उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और जो पिछड़ा वर्ग है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, उनका जो विज़न था, उस विज़न को आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो पिछड़ा वर्ग के लिए ऐसे इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, जैसे हम टीचर जो BEd कर रहे हैं वो फ्यूचर के टीचर है, तो उनको ऐसे सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा जो स्किलफुल एजुकेशन हो, जो युवाओं को दिया जा सके। यानी कि जैसे स्लम एरिया जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, गाँव का पिछड़ा एरिया, वहाँ पर भी हमें पढ़ाना चाहिए। उसके अलावा जो ये सब युवाओं के विचार है, तो उसको लेके कौन जाएगा? देश को चलाने वाला पॉलिटिक्स से। तो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, तभी तो ये सपने साकार होंगे। और दूसरा जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमको पता है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम मानते हैं, तो इस विचार को हमें आगे तक ले जाना चाहिए। इसके अलावा मैं कहूँगा कि हर सेक्टर में युवाओं को जाने की ज़रूरत है, ना कि हम जैसे युवा मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाते हैं, पर हर एक सेक्टर में जाने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि कंट्री का जो रिप्रेजेंट होगा वो हर एक सेक्टर में बनेगा। पहले क्या था कि हम हॉकी वगैरह में ही मेडल लाते थे, पर अब हम हर एक क्षेत्र में हमारा मेडल आ रहा है। तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। और जो लास्ट में यही कहूँगा कि जो हमारे जो आज़ादी मिली बहुत मेहनत से, बहुत
हमारे जो पूर्वज थे, महापुरुष थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हीं वजह से मिली है। तो उन्हीं सपनों को हमें आगे ले जाना चाहिए, उनको विज़न को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना होगा, अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि हर एक क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। लेकिन युवाओं ने कुछ खास फील्ड चॉइस करके रखे हैं। मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। पेरेंट्स भी है, कहीं ना कहीं पुश करते हैं कि ऐसी जॉब चाहिए जहां आप एसी में बैठकर काम कर सके। लेकिन देश एसी में बैठकर नहीं चलने वाला है। देश तो सड़क पर काम करने वाले मजदूर से भी बनता है। देश में हर एक लेवल का आदमी चाहिए। ऐसे में हर एक क्षेत्र में जब युवा आगे बढ़ेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, ना सिर्फ खुद के बारे में सोचेगा, देश के बारे में सोचेगा, देश ज़रूर आगे बढ़ेगा। आज़ादी की बात आज हो रही है, और क्यों ना हो। आज़ादी के 75 साल, सफलतापूर्वक 75 साल हमने पूरे किए हैं। काफ़ी शानदार, काफ़ी ज्वलंत और काफ़ी उज्जवल भविष्य की ओर भारत देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी कई सारी गड़बड़ियां हैं, कई सारी कमियां हैं जिसे हम सबको मिलकर पूरा करना है। और वो कमियां क्या है, कैसे हम हमारे देश को बेहतर बना सकते हैं। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र को सही मायने में कैसे साबित कर सकते हैं, ये सारी बातें होनी ज़रूरी है। क्योंकि आज़ादी सिर्फ एक दिन मनाने वाला पर्व नहीं है। आज़ादी को रोज़ रोज़ जब हम जी रहे हैं, तब रोज़ रोज़ उसे साकार करना भी ज़रूरी है। मेरे साथ शुभ है। शुभ, क्या सोचते हैं आप आज़ादी के बारे में और आज़ादी के इम्पोर्टेंस के बारे में, और आपके लिए क्या है भारत देश, और उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? आज़ादी के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि जो आज़ादी आज हम एंजॉय कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है, वो बहुत महंगी है। कई लोगों के बलिदान से वो आई है। और आज भी अगर हम चैन से सो पाते हैं रात को, तो वो हमारे सैनिकों की वजह से है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि जिनकी वजह से हम आज़ाद हैं आज, उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर रास्ते चलते किसी भी यंगस्टर को, किसी भी युवा को अगर हम पूछे, तो वो 5 क्रिकेटर या 5 एक्टर का नाम आपको ऐसे ही बता देंगे, पर वो 5 सैनिकों का नाम नहीं बता पाएंगे कि जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अभी अभी हमारे 2 पायलट मिग प्लेन के क्रैश में वीर गति को प्राप्त हुए। जब उनके परिवार वाले प्लेन में जा रहे थे राजस्थान अस्थियाँ कलेक्ट करने के लिए, तब प्लेन में एक अनाउंसमेंट किया गया कि ये फैमिलीज़ हमारे साथ प्लेन में हैं, तो कृपया उनको पहले नीचे उतरने दीजिए। हमारे देशवासियों ने इतना भी नहीं किया कि हमारे शहीदों के परिवारों को पहले नीचे उतरने दे। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, कृतज्ञ रहें, और सबसे दूसरी बात, अपना समय, अपनी ऊर्जा, भले ही थोड़ा, पर दिन में थोड़ा समय हमारे देश के लिए दें और देश के अच्छे के लिए दें। तो सही बात है। बहुत सारी चीज़ें आपने उठाई, बहुत छोटी छोटी बात है। बस में जब जगह नहीं होती है, हम बुजुर्गों को नहीं बैठने देते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। आगे चलकर किस तरह से इन सारी चीज़ों में बदलाव चाहते हैं, कैसे अवेयर करेंगे लोगों को? सबसे पहला काम एक युवा का ये है कि अपने परिवार से शुरू करें। अपने परिवार के बाद अपने आसपास रहने वाले लोगों और पूरी कम्युनिटी, पूरे समाज को जागरूक करें। आज का युवा शिक्षित है, तो उसको न मात्र शिक्षित रह के अपने इस शिक्षण का फैलावा करना चाहिए और लोगों में भी देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। तो एक युवा के तौर पे मैं अपने देश के लिए ये करूँगा कि ना सिर्फ मैं, बल्कि मैं ये ज्वाला जो मेरे हाथ में है उसको और लोगों में भी फैलाऊँगा, ताकि मेरा देश फिर से विश्वगुरु बन सके। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। घर से शुरुआत करें। आपके रिश्ते अच्छे रखें, परिवार के साथ रिश्ते अच्छे रखें। डीपी तो हम सबने तिरंगे लगा दिए हैं, लेकिन हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में भी कलर भर जाए। वो तिरंगे वाला जो कलर है, वो तिरंगे वाला जो फील है, वो अगर भर जाए तो देश गुलजार होगा, हम सब गुलजार होंगे, राष्ट्र गुलजार होगा। और जब सब कुछ गुलजार होगा तो आपके आसपास आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। तिरंगे का ये पर्व हम मना रहे हैं, आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं। हर दिल में खुशी का माहौल है, लेकिन उस खुशी के माहौल को बरकरार कैसे रखा जाए, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और किस तरह से इस आज़ादी को आगे ले जाएंगे, उस पर बात हो रही है। और सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि 75 साल नहीं, 750 और उससे कई साल आगे तक आज़ादी को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। इन युवाओं से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। इन युवाओं से हमें बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ इन युवाओं में से निकाल के लाने की ज़रूरत है, ताकि देश के लिए ये बेहतर साबित हो सके।
कितने सारे युवा हमारे यंगस्टर हमारे आसपास हैं जो सिर्फ अपने आप में सिमट कर रह रहे हैं। अपना प्रोग्रेस तो सब कर रहे हैं, लेकिन देश का प्रोग्रेस, देश को आगे बढ़ाने में हिस्सेदारी युवाओं की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और अगर युवा इस देश का आगे आएगा, देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आस्था हमारे साथ है। आस्था, आप क्या सोचती है इस बारे में? मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपने जो अभी अभी बोला वो बहुत सही है, बहुत सही बोला है आपने। और जो आजकल का युवा है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि कहीं ना कहीं युवाओं को जो दिशा मिलनी चाहिए, जो दिशा दर्शन होना चाहिए उनका, उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहे हैं। युवाओं के पास बहुत शक्ति है, लेकिन उनको जो दिशा मिलनी चाहिए कि उनको कहाँ आगे बढ़ना है, कैसे करना है, वो उस देश के योगदान में क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एनसीसी को कंपलसरी कर सकते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग का कुछ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर युवाओं को एक दिशा प्रदान हो जाएगी तो युवा देश के योगदान में दे पाएंगे, अपना योगदान दे पाएंगे। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल के युवाओं को पता नहीं है कि आज़ादी का असली मूल्य क्या है, असली महत्व क्या है, क्योंकि हमने कभी पराधीनता का अनुभव ही नहीं किया। हमें पता ही नहीं है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तब लोग कैसी समस्याओं से गुजरते थे, तब का समय कैसा था, हमारे क्रांतिकारियों ने कितना बलिदान दिया है, अपनी जान न्यौछावर कर दी है, पर हमें इसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। तो अगर बच्चों को ही सिखाया जाएगा, अगर माँ बाप ही अपने बच्चों को सिखाएंगे कि क्या क्या हुआ था, कैसी समस्याएं थी, कैसे हमें आज़ादी मिली है, तो शायद आज के युवाओं को ज़्यादा बेहतर पता रहेगा कि आज़ादी की कीमत क्या है और हमें क्या क्या करना चाहिए। जगदम्बा प्रसाद ने ये बोला था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मेले का तो पता नहीं, पर एटलीस्ट अगर हम क्रांतिकारियों के बारे में पता भी कर लेंगे तो भी वो बहुत होगा। बिल्कुल सही बात है आस्था। अगर क्रांतिकारियों के बारे में हम पढ़ भी लेना तो शायद वो जोश आ जाएगा, वो जुनून आ जाएगा। एक वक्त हुआ करता था जब हम गुलामी में जीते थे। माँ जब उसके कोख में बच्चा होता था सोचती थी कि ये बच्चा बड़ा होकर देश के लिए काम आएगा, जेल जाएगा, देश की आज़ादी के लिए काम करेगा। और आज कोई माँ ये नहीं सोच सकती, कोई पेरेंट ये नहीं सोचते। आज के पेरेंट बच्चा पेट में होता है तब से ही उसके लिए करियर काउंसलिंग से लेके सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि देश में इंजीनियरिंग को ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इन सारे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन देश के लिए सोचने वाले युवाओं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो तब होगा जब आप वो चीज़ें उनमें फीड करेंगे। और आज इसलिए ये मुद्दा मैंने उठाया है कि युवाओं को ये सारी बातें बताने की तो ज़रूरत है। आज़ादी के बारे में किसी युवाओं को पता नहीं है। हमारे ज़्यादातर चैप्टर्स में आज़ादी के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। ये तो होता है कि गांधी जी ने ये किया था, लेकिन उस आज़ादी को अब हमें कैसे बरकरार रखना है ये कोई सिलेबस नहीं सिखाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बच्चे को शिक्षित करें आज़ादी के बारे में, हमारे देश के उत्थान के बारे में। सृष्टि हमारे साथ है और मैं सृष्टि से भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि वो क्या विचार रखती है, कैसे इस देश में बदलाव ला सकती है, कैसे आज़ादी को बरकरार रखने में अपना योगदान दे सकती है। सृष्टि क्या कहेंगी? मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी कि जब बात होती है कि क्या सिर्फ एक दिन तिरंगा लहराने से आज़ादी का जो मोल है वो पता चलता है, तो एक दिन तिरंगा लहराने से कहीं ना कहीं कुछ तो दिल में भावनाएं जगती ही होंगी कि हाँ ये मेरा देश है, मुझे इसके लिए कुछ करना है। इससे जुड़ी मुझे एक बात याद आती है, जब हम स्कूल में जाते थे और 15 अगस्त का सेलिब्रेशन होता था तो हर बच्चा अपने टी शर्ट्स पे तिरंगा लगा के आता था या फिर हाथ में फ्लैग्स लेकर आते थे, लहराते थे। जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता था वो तिरंगे हमें नीचे दिखते थे या फिर अच्छे से नहीं दिखते थे, तो वहीं पे पता चल जाता था कि इनके जीवन में आज़ादी का या फिर इस तिरंगे का क्या मोल है। तो वहीं बात आती है कि हमें सिखाना है, जैसा कि अभी बोला गया है कि आज़ादी के वक्त हम थे नहीं, हमें पता नहीं कि आज़ादी के वक्त कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी, उस तिरंगे में लिपटने को तैयार थे लोग, इतना मोल था उस आज़ादी का। तो हमें उस गहराई को समझना है। अब जब हम इस जनरेशन में आ गए, हम सोचे कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, तो हम अर्थव्यवस्था में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। कल ही मैं रॉकेटरी मूवी है वो देख रही थी, तो उसमें एक बात कही गई कि हमारे देश के पास बहुत दिमाग है, बहुत टैलेंट है, बट वो देश में यूज़ नहीं होता है, वो बाहर चला जाता है। बाहर शायद ज़्यादा पैसे मिलते हो या बाहर ज़्यादा अच्छे से पूरी फैमिली को रखा जाता हो। तो सबसे बड़ा योगदान तो यही होगा, हमारे देश के जो युवा हैं वो इतने होनहार हैं, अगर वो अपना टैलेंट अपने देश में यूज़ करें। आजकल कितनी मेड इन इंडिया चीज़ें बन रही
रही है, अगर उसी में वो अपना योगदान दे तो हमारा देश को तो आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। देश तो एक जियोग्राफिकल टेरिटोरियल बाउंड्री हो जाती है, इसको राष्ट्र तो हम रहने वाले लोगों ने बनाना है। तो बस यही है कि जितना भी हो सके हम योगदान दें, अपना टैक्स पे करे और अपना जो भी काम है वो अच्छे से करे। एक मैं इंसिडेंट बताना चाहूँगी, बीच में जब मूवीज़ हम देखने जाते थे तो ये हुआ था कि मूवीज़ की शुरुआत में राष्ट्रगान चलेंगे, तो कई लोगों ने विरोध किया कि क्या हम एक दिन में राष्ट्रगान गा के देशभक्ति जगा सकते हैं। पर मेरा मानना ये कि कहीं से तो शुरुआत होगी, कहीं से तो हम लोगों के दिलों में ये भावना ला सकते हैं कि ये हमारा देश है, हमें इसके लिए कुछ करना है। और ये जो देशभक्ति की भावना है ये सिर्फ ज़रूरी नहीं सैनिकों में ही हो या फिर जो लोग देश के सरहदों पे खड़े उन्हीं के लिए हो, ये देश के भले की भावना हम सबके दिलों में होनी चाहिए। इसकी शुरुआत हम युवा कर सकते हैं और इस देश को एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं। बहुत सही मुद्दा उठाया सृष्टि ने। देश प्रेम जगाने के लिए जब मूवी से पहले राष्ट्रगीत बजाया जाता है, अगर आप सच्चे नागरिक हैं आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए। अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं तो ये सोचिए कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप बस खड़े हैं और राष्ट्रगीत चल रहा है। राष्ट्रगीत का जब मतलब आप समझेंगे और उसे फील करेंगे, आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। आपके मन में वो सारे विचार आ जाने चाहिए कि कितने लोगों के खून पसीने के बाद हमें आज़ादी मिली है, और ये आज़ादी जब आपको मिलती है, जब मिली है, फ्री में मिली है, तो फ्री में मिली हुई चीज़ों की हम कदर नहीं करते हैं। बस ऐसा ही आजकल कुछ हो रहा है। तिरंगा यात्रा की बहाव में हम सब बह तो रहे हैं, लेकिन भले बहें, ये एक राष्ट्र प्रेम शुरुआत भले यहीं से हो, लेकिन इसे कैरी फॉरवर्ड करना है। आज़ादी की बात हम युवाओं के साथ तो कर ही रहे हैं। मेरे साथ सोशल वर्क फैकल्टी के प्रोफेसर जगदीश सोलंकी हैं। सर से भी मैं पूछना चाहूँगी कि इनके हाथ में तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की, इसलिए ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी। सर, युवा आपके पास पढ़ाई करते हैं सालों से, कैसे इन्हें आप जिम्मेदार नागरिक बना रहे हैं? पहला संदेश है कि युवाओं को समझना चाहिए कि उनका देश क्या है। जो लोग वो जी रहे हैं वो भारत नहीं है, भारत कहीं और है। तो वो भारत को मानना, जानना, देखना और फिर भारत के लिए कुछ करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और उनको क्या करना चाहिए, अगर वो करे तो वो जो भी करे वो बेस्ट करे, अपने आप को खुश करके करे, जैसे फोर्स से नहीं करे, दिल से करे, दिमाग से करे। अगर वो युद्ध करना शुरू करेंगे तो वो अपने आप के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी होगा। आज़ादी पॉलिटिकल है, लेकिन इसके साथ आज़ादी सोशल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए, करियर के लिए भी होनी चाहिए, फैमिली में भी होनी चाहिए। आज़ादी कोई पॉलिटिकल पार्लेंस नहीं है, लेकिन एक जीने का तरीका है। हमारे में रही हुई पोटेंशियल्स को बाहर आने की पोटेंशियल्स जो व्यक्ति एंड व्यवस्था दे, वही बात अगर युवाओं को पता चले तो खुद की पोटेंशियल से बाहर निकलेगी और अपना पोटेंशियल्स का यूज़ ऐसे करेंगे जैसे राष्ट्र का भी नया निर्माण होगा। मुझे यूथ को वो भी कहना है कि जो यूथ अपना इतिहास को नहीं जानते हैं वो कभी इतिहास नहीं बना सकते हैं। तो इतिहास को भी जानना चाहिए एंड इतिहास को समझ के, जान के अपना खुद का योगदान राष्ट्र के निर्माण में करना चाहिए। इसलिए मुझे कहना है कि डोंट आस्क योर कंट्री, डोंट आस्क योर पेरेंट्स, डोंट आस्क योर टीचर्स, don't ask your elders what they have done for you, but ask yourself what you have been doing for this set of individuals. This set of individuals need you. The torch is in your hand. So if you give focus to that torch, you yourself will be empowered and our country also will be empowered. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कितनी बड़ी बात है। आज़ादी पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, आज़ादी हर रोज़ जीने की चीज़ है। हर क्षेत्र में जब हम आज़ादी को महसूस करेंगे तब देश सही मायनों में आज़ाद होगा। और अब फ़िलहाल देश का जो माहौल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि देश को हम सर्वांगी आज़ादी दिलवाएं, और उसमें युवा ही सबसे बड़ा सहयोग कर सकते हैं। हमारे साथ मयंक है, मयंक त्रिपाठी से हम बात करेंगे कि जानेंगे कि क्या करने वाले हैं वो, देश के लिए क्या करने वाले हैं। सीधा सवाल मयंक, क्या करने वाले हो आप देश के लिए? देखिए, देश के लिए मैं जो करने वाला हूँ, हमारे विचार देश को आगे ले जाते हैं।
और बहुत सारे लोग देश को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं। तो अगर मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकूँ, तो उनका सहयोग तो कर सकता हूँ। इस तरह की विचारधारा हमारे मन में होनी चाहिए। और मैं एक बात और रखना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल एक ट्रेंड बन गया है, कहते हैं कि आज़ादी अभी कहाँ मिली है, हमें जब इससे आज़ादी मिलेगी तब हम आज़ाद मानेंगे, जब फला फला चीज़ से हमें आज़ादी मिलेगी तब आज़ाद मानेंगे। तो जो 1947 के पहले जिन लोगों ने बलिदान दिया वो क्या मजाक था? भगत सिंह मर गए, राजगुरु मर गए, सुखदेव मर गए, गांधी जी ने इतना संघर्ष किया, वो मजाक था क्या? हमें आज़ादी 1947 में मिली थी, पहली बात। हमें कोई 14-16 में आज़ादी तो मिली नहीं है। उस आज़ादी को हमें प्रतिदिन महसूस करना है। हमें अंग्रेज़ों से ज़रूर आज़ादी मिल गई है, कुछ समस्याएं हैं, उनसे आज़ादी नहीं मिली है। क्योंकि आज़ादी जो शब्द है वो अपने आप में एक बहुत व्यापक अर्थ को सजे हुए है। हमें आज भुखमरी से आज़ादी चाहिए, गरीबी से आज़ादी चाहिए। अभी पांड्या ब्रिज के नीचे मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे ही रहते हैं, उनको रोज़ का भोजन नहीं मिल पाता है, उनके पास खुद का घर नहीं है, तो उनको भी तो आज़ाद जीने का हक है इस भारत में। हमारा जो समाज है उसको हम दिशा कैसे दे रहे हैं, ये युवाओं के ऊपर है। और युवा जब ये ध्यान नहीं देगा कि ये जो पुल के नीचे रह रहे हैं ये क्यों रह रहे हैं, इनके लिए क्या हम सुविधा उत्पन्न कर सकते हैं या क्या सरकार से आवाज़ लगा सकते हैं। और मेरा ऐसा भी मानना है कि सब कुछ सरकार करे इस भरोसे भी हमको नहीं बैठना चाहिए। हम 130 करोड़ लोग ये सोचें अगर कि कुछ चंद लोग सरकार में बैठे हैं जो वो ये सब कुछ कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है और सही भी नहीं है सोचना। हमें खुद क्या प्रयास करना, ये चिंतन करना चाहिए। प्रतिदिन प्रतिपल हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी शिक्षा देश के काम में कैसे आ सकती है। हम अगर कूड़ा नहीं फेंकते हैं तो भी एक सच्चे देशभक्त हैं। तिरंगा उठाकर ही देशभक्त नहीं बनते, या डीपी में तिरंगा लगाने से ही देशभक्त नहीं बनते। अभी थिएटर में जो राष्ट्रगान बजता है उसके बारे में बात चल रही थी, तो जब जनगण मन शुरू हो रहा है तो हम खड़े होकर भी देशभक्त बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बैठें और प्रोटेस्ट करें उसके खिलाफ कि ये क्यों बज रहा है, हम तो मूवी देखने आए। तो एक आपको महसूस कराने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रयास करिए आप ये समझने का कि जो आज़ादी मिली है बड़ी मुश्किल से मिली, और इसको बरकरार रखना, इसमें रोज़ मॉडिफाई करना, इसको भुखमरी से आज़ादी चाहिए। अब देखेंगे कि पूरे वडोदरा में बहुत चित्र बन रहे हैं महापुरुषों के। तो मैं एक दिन ऐसे ही निकल रहा था शाम को घूमने, तो मैंने देखा वहाँ पर जो चित्र बने, थोड़ा प्रयास किया जाए पहचानने का कौन क्या है। तो मुझे 3-4 ही समझ आए, एक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी, अंबेडकर, सावरकर, ये सब लोग समझ आए। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मैं पहचान नहीं पा रहा था, और मुझे एक टाइम तक लगता है नहीं मैंने तो बहुत हिस्ट्री पढ़ा है, मैं तो बहुत सारे क्रांतिकारों को जानता हूँ, लेकिन आज सच्चाई मुझे पता चली। ऐसे आप भी जानिए कि इतिहास को पढ़ेंगे नहीं जब तक आप, सर ने भी बोला इतिहास पढ़ेंगे नहीं तो आप इतिहास रच भी नहीं पाएंगे। और कम से कम उनको पढ़ने से इतना तो होता है हमारे मन में कि एक प्रेरणा जगती कि नहीं, उन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ कर दिया है तो हम इतना तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। देखिए अटल जी ने कहा था कि ये जो देश है ये कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, और इस राष्ट्र पुरुष को राष्ट्र पुरुष हम बनाते हैं। हम अपने प्रयासों से बनाएंगे, हम अपने कार्यों से इसको एक विश्व गुरु के पटल पर फिर से स्थापित करेंगे, और भारत महान था, है और आगे भी रहेगा, ऐसा संदेश पूरे विश्व को हम देंगे। भारत महान उन स्वतंत्र सेनानियों से था, और भारत महान ऐसे युवाओं से होगा जो देश के बारे में सोचना चाहते हैं। ऐसे युवाओं को एक दिशा देने की ज़रूरत है, और वो पॉलिटिकल विंग कर सकती है, वो देश की शिक्षा व्यवस्था कर सकती है, वो माता पिता कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति कर सकता है कि देश के युवाओं को एक दिशा दी जा सके। हमारे साथ राहुल है, राहुल से भी बात कर मैं जानने की ज़रूर कोशिश करूंगी कि राहुल क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि हर एक युवा की सोच अलग है। हर एक युवा आज़ादी को जीना चाहता है, आज़ादी को महसूस करना चाहता है, बहुत सारी बंदिशें आज भी हैं उसे तोड़ना चाहता है। राहुल क्या विचार हैं इस पर? हम सब आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं, तो भारत एक युवा और 75 साल का युवा देश हो गया है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम ऐसे युवा चाहते हैं जो कि बेदाग हो, आकांक्षी हो, रूढ़िवादिता से अलग हो, वही भविष्य निर्माण करते हैं देश के। तो अगर जैसे अभी नया फ्लैग कोड बिल में चेंज हुआ है, तो झंडे लोग डिफरेंट टाइप का, खादी मना हो गया, मतलब खादी मना नहीं हुआ, डिफरेंट टाइप के फाइबर का यूज हो सकता है। जैसे पहले प्लास्टिक का होता था तो उससे तो फ्लैग का अपमान होता ही था, तो अब पॉलिस्टर का भी यूज होने लगा है। तो इससे तो हम सब के खादी उद्योग को भी घाटा लगेगा। तो हम सरकार को सोचना चाहिए कि अगर फ्लैग कोड में चेंज कर रहे हैं तो किसी को नुकसान ना हो, उस टाइप का प्रयास करना चाहिए था। और बाकी अभी हम सब का डाटा कहता है कि 65% हम सब का देश युवा है।
तो जो कि 10-15 साल और वो युवा रहेंगे, फिर तो हमें अभी अपनी पूरे पीर प्रेशर के साथ उस युवाओं की शक्ति को यूज करना चाहिए। तो हम सब इसमें चेंज कैसे कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप के हम काम कर सकते हैं। मतलब जैसे पर्यावरण दिवस है, तो उस दिन हम जाके वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। कोई पेड़ देख रहे हैं वो मर रहा है, तो उसको जाके पानी दे सकते हैं। कोई आदमी जो कुछ लिखना पढ़ने नहीं जान रहा है, तो उनको हम सब कुछ अक्षर ज्ञान दे सकते हैं। और हम ये सब RTI के बारे में लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो हम सबका एक दुर्भाग्य है कि बिहार में सबसे ज़्यादा हत्या RTI एक्टिविस्ट की हुई है। तो इससे रिलेटेड हम आर्टिकल्स पेपर में लिख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि RTI फाइल करें अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, फिर उसको न्यूज़ में आके दें। सही न्यूज़ चैनल्स देखें जिससे आपको सही जानकारी आपको प्राप्त हो, और डिफरेंट टाइप की चीज़ कर सकते। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, सुनने में छोटी लग रही है। जब मैं ये सुन रही हूँ मुझे लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ज़रूरी है देश में। इतनी छोटी छोटी सी बातें भी देश में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, वो मैं सोच रही हूँ। और इसलिए इन युवाओं के मन में ये डालने की कोशिश हो रही है, और युवाओं के ज़रिए आप सबके मन में ये डालने की कोशिश हो रही है कि कैसे देश की आज़ादी को रोज़ रोज़ जीना है। तिरंगे को डीपी में भी लगा दिया है हमने, घर में भी फहरा दिया है। बस ज़रूरत है तो उस तिरंगे कलर को दिल में महसूस करने की, और वो जब हम महसूस कर लेंगे, उस कलर की आत्मीयता को महसूस कर लेंगे, देश कभी पिछड़ नहीं सकता। निर्मल से मैं जानूंगी, निर्मल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों और युवाओं को आज़ादी के 75वें साल की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि जो अमृत महोत्सव है वो एक निरंतर चलने वाला एक प्रक्रिया है। हम युवाओं और विद्यार्थी के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र उपयोगी कैसे बने, हम राष्ट्रहित में कैसे अपने जीवन का योगदान दें, वही एक सच्चा योगदान होगा। राष्ट्र उपयोगी जीवन जैसे हम नए इनोवेशंस करें, युवा के तौर पे स्टार्टअप्स करें, इनोवेशंस करें, वृक्ष लगाए। जैसे कि आप देख सकते हैं पीपल का वृक्ष है, और जो बरगद का जो पेड़ होता है वो उसका जो आयुष्य होता है वो तकरीबन 200 से 500 साल तक होता है, कुछ का हज़ारों साल तक होता है। तो जिस ज़माने में इस वृक्ष का जो सिंचाई की गई होगी, तो अभी जाके हमें उसके फल मिल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है उसके रूप में होना चाहिए। हर एक युवाओं को हर रोज़ इसमें भाग लेना चाहिए, चाहे छोटी से छोटी कोई भी चीज़ हो, जैसे पानी बचाना हो, कचरा ना फेंकना हो, पेड़ लगाना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, हम अच्छी पढ़ाई करें, समाज उपयोगी बने। जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, कि संगतता की चाबी सफलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक युवाओं को, हर एक देशवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र उपयोगी जीवन जीना चाहिए, ताकि हम भारत देश को परम वैभव पे पहुँचा सके और राष्ट्रहित के लिए जी सके। 75 साल हुए हैं, 100 साल जब हम पूरे करेंगे, मैं आशा करती हूँ कि ये बात हम ना करें कि अब क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इन 25 सालों में हम देश में इतना बदलाव ला कर रख दें कि पूरा विश्व हमारे देश की ओर देखे, कि भारत एक रोल मॉडल बनकर पूरे विश्व फलक पर उभर कर सामने आए। जब हम 100 साल पूरे करेंगे आज़ादी के, मैं आशा करती हूँ तब हम सिर्फ तरक्की की बात करें, हमारे देश की कमियों की बात ना करें, हमारे देश में क्या ज़रूरत है वो बात करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। अगर 25 साल इन युवाओं ने देश को दे दिए तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 100 साल, 200 साल, 500 साल, साल दर साल आज़ादी का इस जश्न हम मनाते जाएँ। और एक बात फिर से याद करा रही हूँ, जो तिरंगे अपने घर में लहराए हैं सड़क पर नहीं फेंकने हैं। अगर किसी ने फेंके हैं उसे उठाइए, बहुत मान का, सम्मान का हकदार है हमारा तिरंगा। सभी को आज़ादी पर्व की, सभी को 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव की, सभी को भारत देश की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देश में देश प्रेम जगाइए, यही है सच्चा अमृत महोत्सव, यही है सच्चा भारत देश। देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी को साकार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं स्वदेशी उत्पादनों का उपयोग करूंगा और उसी का प्रचार करूंगा। मैं जन जागृति के लिए काम करूंगा और लोगों में देश प्रेम का सिंचन करूंगा। मैं खुद को और अन्य को सुशिक्षित करने का प्रयास करूंगी। मैं खुद को एग्जाम्पल बना के दूसरों के सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। अपने देश के नागरिकों को न्याय दिलाने में सहायता करूंगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और वृक्ष लगाऊंगा और प्रकृति का संरक्षण करूंगा।
मैं इतिहास को पढ़ूंगा, लोगों को पढ़ाऊंगा और इतिहास रचने का भी प्रयास करूंगा। मैं लोगों को फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी बताऊंगा कि आपका क्या कर्तव्य है देश के लिए। और मैं रास्ते में कचरा नहीं फेंकने वाली हूँ, पानी वेस्ट नहीं करने वाली हूँ और प्रदूषण नहीं फैलाने वाली हूँ। यही है मेरे लिए आज़ादी के मायने।